बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, यूं तो ये दुनिया अजीबो गरीब वाकयात से भरी पड़ी है, मगर बाज़ औक़ात ऐसे अनहोने वाकयात होते हैं जिसे सुनकर या देखकर इंसान हैरानो परेशान रह जाता है, जिसे देखकर भी या सुनकर इंसान यकीन नहीं कर पाता। हाल ही में ऐसा ही एक वाकया भारत में देखने को मिला। जी हाँ दोस्तों, भारत में मुर्दे को जलाने लगे तो मुर्दा अर्थी पर जिंदा हो गया। इसके बाद उस मुर्दे ने क्या किया, ये मंजर देखकर आप भी दहल जाएंगे, आपके भी दोस्तों होश उड़ जाएंगे। इससे पहले आपको ये मंजर दिखाएं, आप हमारे चैनल इल्म की बात को सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो का आगाज करते हैं। दोस्तों, ये वाकया भारत की रियासत उत्तर प्रदेश का है, जहां पूरन सिंह नाम का एक आदमी अपने खानदान के साथ रहता था। एक दिन अचानक पूरन सिंह की तबीयत सुबह सुबह खराब होने लगी। उसको सांस लेने में मुश्किल हो रही थी, जिसे देखकर उसके घर वाले घबरा गए और वो गांव के ही एक डॉक्टर को बुला लाए। लेकिन डॉक्टर के आने से पहले ही पूरन सिंह इस दुनिया से जा चुके थे। ये सब देखकर उनके घर वाले रोने लगे, जिसको देखकर आसपास के लोग भी उनके घर जमा हो गए और फिर पूरन सिंह की आखिरी रसूमात की तैयारी शुरू हो गई। जब सारी तैयारी हो गई और जब पूरन सिंह को जलाने के लिए अर्थी पर लाया गया, तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर तमाम लोग डरकर भाग गए। दोस्तों, हुआ कुछ यूं कि जब अर्थी को आग लगाने लगे तो पूरन सिंह के मुर्दा जिस्म में जान आ गई और वो उठकर बैठ गया। दोस्तों, पूरन सिंह ने उठते ही अल्लाहू अकबर के नारे लगाना शुरू कर दिए, जिसको देखकर आसपास के हिंदू हैरान और परेशान रह गए कि ये हिंदू होकर ऐसा क्यों कर रहा है। जब लोगों ने उससे पूछा तो पूरन सिंह ने बताया कि वो अपने कमरे में लेटा हुआ था कि तभी अचानक एक भयानक शक्ल वाला और काले कपड़ों में एक वजूद उसके सामने आया। उसकी आवाज़ इस कदर भयानक थी कि कोई भी इंसान सुन ले तो उसी वक्त गिरकर मर जाए। फिर उस काले लिबास वाले ने मेरे ऊपर एक फंदा फेंका और मुझे बहुत ही जोरदार आवाज़ में बोला, चल, तेरे चलने का वक्त हो चुका है, तेरा इस दुनिया में रहने का टाइम खत्म हो चुका है, तूने अपनी तमाम सांसें पूरी कर ली हैं। पूरन सिंह का कहना है कि इस आवाज को सुनने के बाद मैं बहुत डर गया था। मैं अपने घर वालों को आवाज लगाने की भी कोशिश करता रहा, लेकिन मेरी लाख कोशिश करने के बाद भी मेरे मुंह से कोई आवाज ना निकल सकी। फिर मुझे ऐसा लगा जैसे वो काले लिबास वाले मेरे जिस्म से मेरी रूह को निकाल रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता था कि जैसे मेरी रूह इस जिस्म और इस दुनिया को छोड़ना नहीं चाहती। लेकिन वो भयानक शक्ल वाला मेरे जिस्म से मेरी रूह खींचने लगा और मेरे पैरों से मेरी रूह ऊपर उठने लगी। जिस्म के जिस जिस हिस्से से रूह ऊपर उठती जाती थी, वो जिस्म का हिस्सा बिल्कुल ठंडा पड़ता जा रहा था, यानी कि मेरा जिस्म मर रहा था। मैं इस बात को महसूस कर रहा था कि मेरा जिस्म मर रहा है, लेकिन मेरे आसपास मौजूद लोग इस बात को बिल्कुल भी महसूस नहीं कर रहे थे कि मैं मर रहा हूँ। पूरन सिंह ने मरने के वक्त होने वाले दर्द के बारे में बताया कि मौत की घड़ी को सबसे भयानक घड़ी कहते हैं। पूरन सिंह ने बताया कि मौत के वक्त जिस्म को जो तकलीफ होती है उसको बयान नहीं किया जा सकता। मौत के वक्त पूरा जिस्म अकड़ जाता है, हाथ पैरों के जोड़ मुड़ जाते हैं, खून पानी की तरह बह जाता है और चेहरा पीला पड़ जाता है, आंखें मुड़ जाती हैं, दिल की धड़कन बंद हो जाती है और जिस्म आहिस्ता आहिस्ता ठंडा होना शुरू हो जाता है। रूह जिस्म के रोम रोम में छुपने की कोशिश करती है, लेकिन मौत का फरिश्ता जिस्म की तमाम हड्डियों को तोड़ मोड़ कर रूह निकाल कर ले जाता है। जब रूह जिस्म से निकलती है उस वक्त इस कदर दर्द होता है जैसे हजारों बिच्छू इकट्ठे एक साथ डंग मारते हों। दोस्तों, पूरन सिंह का कहना है कि इस कदर दर्द सहने के बाद मौत के फरिश्ते ने मेरे जिस्म से रूह को खींच लिया तो उस एक झटके में समझ आ गया कि ये दुनिया तो बस आरजी थी। पूरन सिंह ने कहा कि मेरी रूह को मेरा जिस्म मुर्दा पड़ा हुआ नजर आ रहा था और जब मौत का फरिश्ता मेरी रूह को पकड़कर ऊपर लेकर गया तो मैं उस वक्त इस दुनिया के तमाम रिश्ते नातों को भूल गया और वो फरिश्ता मुझे लगातार मार रहा था और कह रहा था, बुला आज उनको जिनकी तू सारी उम्र पूजा करता था, बुला उनको कि आज तुझको आकर बचा ले। लेकिन पूरन सिंह का कहना था कि इतना सुनना था कि मुझे अपने ऊपर शर्मिंदगी होने लगी कि मैं क्यों इस्लाम से मुनकर होकर फिरता रहा, क्यों सारी उम्र शिर्क करता रहा। पूरन सिंह का कहना है कि वो फरिश्ता मुझे आग में से खींचता हुआ लेकर जा रहा था
उस आग की तपिश इतनी ज्यादा थी कि मेरा जिस्म खौलते हुए तेल की तरह भुनने लगा। पूरन सिंह का कहना था, इसके बाद मेरे सामने अंधेरा छा गया और मेरी आंख खुल गई। दोस्तों, पूरन सिंह की ये बात सुनकर वहां मौजूद हिंदुओं ने और पूरन सिंह ने इस्लाम कबूल कर लिया। दोस्तों, अल्लाह पाक ऐसे वाकयात इंसानों पर जाहिर करता है ताकि इंसान इससे सबक हासिल करके अपने अल्लाह की तरफ लौट आएं और उससे अपने गुनाहों की माफ़ी तलब कर लें। दोस्तों, नज़ा उस तकलीफ का नाम है जो सिर्फ रूह पर उतरती है और तमाम अज़ा को घेर लेती है। हत्ता के बदन में रूह के जितने अज्जा हैं उन सब को दर्द महसूस होता है। अगर किसी शख्स को कांटा चुभ जाए तो उससे पहुंचने वाला दर्द रूह के सिर्फ उस जुज को पहुंचता है जो उस उज़व से मिला हुआ है जिसमें कांटा चुभता है, और उसके मुकाबले में जलने का असर ज्यादा होता है क्योंकि आग के अज्जा बदन के तमाम अज्जा में सरायत कर जाते हैं, जिसकी वजह से जलने वाले उज़व का कोई ज़ाहिरी और बातनी जुज आग से महफूज नहीं रहता। जब किसी शख्स को मारा जाता है तो वो मदद भी मांग सकता है और चीख भी सकता है क्योंकि उसके दिल और जुबान में ताकत मौजूद होती है, लेकिन मरने वाले की आवाज और चीखो पुकार सख्त तकलीफ की वजह से खत्म हो जाती है क्योंकि रूह निकलने की बेइंतहा तकलीफ होती है और ये दिल पर सवार होकर पूरी कुव्वत को खत्म कर देती है। मरने वाले के आज़ा कमजोर पड़ जाते हैं और इसमें मदद मांगने की ताकत बाकी नहीं रहती। ये तकलीफ अक्ल को भी ढांप लेती है, औसान खता कर देती है और जुबान को बोलने से रोक देती है। मौत के वक्त इंसान चाहता है कि रोए, चिल्लाए और मदद मांगे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता। और अगर कुछ कुव्वत बाकी रहती भी है तो रूह निकलने के वक्त उसके हलक और सीने से गरगरा की आवाज सुनाई देती है। उसका रंग बदल कर मटियाला हो जाता है, गोया इससे वही मिट्टी जाहिर हुई जिससे वो बना था और जो उसकी असल फितरत है। उसकी रगें खींच ली जाती हैं, हत्ता कि आंखों के ढेले पलकों की तरफ उठ जाते हैं, होंठ सुकड़ जाते हैं, जुबान अपनी जड़ की तरफ खिंच जाती है और उंगलियां सब्ज हो जाती हैं और ठंडी पड़ जाती हैं। तो ऐसे बदन का हाल ना पूछो जिसकी हर रग खींच ली गई हो। जरा गौर करो, एक रग खींची जाने से सख्त तकलीफ होती है, तो उस वक्त क्या हाल होगा जब दर्द में मुब्तला रूह को भी खींच लिया जाए और किसी एक रग से नहीं बल्कि तमाम रगों से उसे खींचा जाता है। फिर एक एक करके हर उज़व में मौत वाक़े होती है। पहले उसके कदम ठंडे पड़ते हैं, फिर पिंडलियां और फिर रानें ठंडी पड़ जाती हैं और हर उज़व में नई सख्ती और शिद्दत पैदा होती है, हत्ता के गले तक नौबत पहुंचती है और उस वक्त उसकी नज़र दुनिया और दुनिया वालों से फिर जाती है और फिर उस पर तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाता है। दोस्तों, मौत बरहक है और कब्र के अजाब और दोज़ख के अजाब के बारे में कुरान पाक में अल्लाह पाक ने वाज़े बयान कर दिया है और एक मुसलमान होने के नाते हमारा इस पर यकीन है कि मौत बरहक है और मौत के बाद हिसाब के लिए हमें दोबारा उठाया जाएगा और हमारे अमाल के मुताबिक हमें अजर या सजा दी जाएगी। लेकिन हम ये सब जानते हुए भी इस दुनिया की ऐशो इशरत में मगन हैं, इस दुनिया की दौलत के पीछे भाग रहे हैं और अपने रब को भूल चुके हैं। दोस्तों, कोई पता नहीं कौन सा वक्त आखिरी हो और हमें तौबा की मोहलत ही ना मिले। इसलिए अभी से अपने रब से अपने गुनाहों की माफ़ी तलब कर लें, वो माफ़ करने वाला और रहम करने वाला है। दोस्तों, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें अपने और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमारे तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए। आमीन। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।